औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक का महीना खैर आफियत से चल रहा है। उम्मीद है आपका भी खैर आफियत के साथ रमज़ान का महीना चल रहा होगा। लेकिन मौसम बदल चुका है काफ़ी हद तक। सर्दी तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों ने भी अब सर्दियों में अपने बर्ड्स को बचाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीरें की होंगी, कुछ चीज़ें लगाई होंगी। मैंने भी किए थे, कुछ चीज़ें लगाई थी सर्दियों से बचाने के लिए। जैसे कि आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया था, हीट बल्ब, जो कि कम चलाए क्योंकि सर्दी ख़ास आई ही नहीं। और ये जो खिड़की थी मेरी, ये मैंने इसको बंद कर दिया था बाहर से ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। फ्रेंड्स, ये वाला हीटिंग बल्ब था, ये मैंने अंदर लगाया था पोल्ट्री में 100 वाट का, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी ख़ास क्योंकि सर्दी ख़ास आई नहीं। और इसी तरह फ्रेंड मैंने ये जो मेरी सामने वाली जो फ्रेंड दीवार है, ये जो सामने जाली है, इसे मैंने ये शीट जो है ये मैंने चढ़ा दी थी चारों तरफ इसके इर्द गिर्द। अभी भी देखें आधी लगी हुई है, आधी मैंने उतार दी थी कुछ अर्सा पहले। तो इससे ये था कि ठंडी हवा अंदर नहीं आती थी। तो ये देखें शीट कवर्ड थी पूरी अंदर की तरफ से, और ठंडी हवा जो थी वो नहीं आती थी इधर, लेकिन धूप आती थी शीट पे। तो शीट वाइट थी तो धूप जब पड़ती थी शीट पे तो अंदर हीट पैदा होती थी शीट के पेपर की वजह से, शीट के मटेरियल की वजह से। तो मतलब कि एक शीट दो काम कर रही थी, ठंडी हवा से भी और ठंड से बचा रही थी बर्ड हाउस को, और साथ ही साथ जब इस पर धूप पड़ती थी सामने से शीट पे, तो ये प्लास्टिक का मटेरियल था, तो जब धूप पड़ती थी तो ये अंदर वाली साइड पे बर्ड हाउस में हीट प्रोड्यूस करती थी, जो कि कुछ ना कुछ हीटर वाला काम करता था। और साथ ही साथ ये दरवाज़ा था, ये बंद था और छोटी सी खिड़की थी। 80% मेरा बर्ड हाउस कवर्ड था सर्दी में। तो ये देखें, ये सारा वक्त गुजर गया सर्दी का इसी तरह। लेकिन महीना पहले फ्रेंड सर्दी तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी, ठंड खास पड़ी नहीं। तो मैंने आधी शीट की उतार दी थी ताकि कुछ ताज़ी हवा अंदर आए। लेकिन फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया कि हम कंप्लीट इस शीट को उतार देंगे, तो ताकि अब इसकी बिल्कुल भी फ्रेंड ज़रूरत नहीं है इस शीट की। आज की वीडियो में मैं आपको इसी शीट को दिखाऊंगा उतारते हुए। जब फ्रेंड्स वक्त था तो हमने ये शीट लगाई और इस शीट ने सही काम किया। लेकिन फ्रेंड्स अब मौसम तकरीबन गर्म हो चुका है और जल्द पंखे चल जाएंगे बर्ड हाउस के अंदर ईद तक तकरीबन। तो अब इस शीट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अभी भी शीट लगी रहने दी चाहे थोड़ी सी भी, तो ये बर्ड्स के लिए ख़तरनाक होगी, गर्मी पैदा करेगी ज़्यादा, और बर्ड्स ज़्यादा हीट की वजह से मर भी सकते हैं। क्योंकि इस बार फ्रेंड्स गर्मी भी पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि मौसम जो है तब्दील हो चुका है पूरी दुनिया का, ठंड कम होती जा रही है और सर्दी बढ़ती जा रही है। अब देखिए फ्रेंड 6 बजने वाले हैं और टेम्परेचर देखिए फ्रेंड 30 सेंटीग्रेड पे पहुंचा हुआ है। तो अब ये फ्रेंड्स गंद मच गया है दोबारा से। इस शीट को फ्रेंड्स मैं समेट के रख दूंगा बाहर, ईंटें भी सेट कर दूंगा। फ्रेंड्स शीट मैंने रख दी है बाहर, मैंने रख दी है समेट के। अब ईंटें ये उठाऊंगा मैं बारी बारी और इनको बाहर सेट करता जाऊंगा, क्योंकि अगर ईंटें अंदर पड़ी रहेंगी तो ये मज़ीद गंद करेंगी और ईंटों के अंदर बिच्छू वगैरह कीड़े भी पैदा होते हैं। तो ये रिस्क हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर किसी कीड़े या बिच्छू ने काट लिया बर्ड्स को, मुर्गियों को, तो वो मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। अपने रोज़े की हालत में काम करना बर्ड हाउस में बड़ा मुश्किल होता है, और मेरा बर्ड हाउस का अंदरूनी हिस्सा भी गंदा है, कोई ख़ास साफ़ नहीं है, और बार बार सीन भी बहुत गंदा है। रमज़ान था, मैं बिज़ी था, और रमज़ान में पता ताकत नहीं होती, तो इसलिए मैं सही तरह सफाई नहीं कर सका, ना करवा सका। तो जैसे ही ईद गुजरेगी इंशाल्लाह तो फिर सफाई करेंगे पूरे इस पोर्शन की भी और अंदर वाले बर्ड हाउस की भी। फिर नए बर्ड्स आएंगे जो गर्मियों में सर्वाइव कर सकें।
इन पे मैंने समेट के रख दिए फ्रेंड्स। अंदर ही गंदगी है तो मोटी मोटी मैं सफाई कर लेता हूँ, तो गंद मजीद ना फैले। इस ब्रश से हम साफ़ करेंगे। क्योंकि अगर गंद पड़ा रहेगा तो उड़ेगा बर्ड हाउस के अंदर, और ये गंद जब बर्ड हाउस में उड़ेगा तो ये मुंह में जाएगा परिंदों के, मुर्गियों के, जोर के सांस के मसाले पैदा करेगा। तो जब मैं ऊपर आऊँगा तो मेरे मुंह में भी जाएगा ये गंद, तो मुझे भी सांस का मसला हो सकता है, एलर्जी हो सकती है इससे। तो ये गंद जो होता है बर्ड हाउस का, ये आपके लिए और आपके बर्ड्स के लिए भी ख़तरनाक है। तो वक्त पे सफाई कर लिया करें। मैंने कल सफाई के साथ धुलाई थी मैंने, लेकिन अब शीट आने की वजह से मज़ीद गंद पड़ गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा मैंने साफ़ कर दिया खुद ही, जितनी मेरी हिम्मत थी। आप देख सकते हैं जाली देखिए पूरी खुल गई है ये, और अब ताज़ी हवा मुकम्मल अंदर आएगी, वेंटिलेशन भरपूर होगी अंदर। और ये फ्रेंड्स एप्पल विनेगर वाला पानी है। पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच डाले हैं एप्पल विनेगर के अंदर। इसको हिलाएंगे और इसका भी एक बार स्प्रे कर देंगे फर्श पे। तो इससे फ्रेंड्स ये होता है कि जो आप मिट्टी उड़ेगी नहीं, मिट्टी बैठ जाएगी, और साथ साथ जो फर्श है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, जरासीम से पाक हो जाएगा। एप्पल विनेगर के बहुत से फायदे होते हैं। ये जरासीम मारने में भी काम आती है। किसी भी चीज़ के, बर्तनों के, बर्ड्स के या फ्लोर को आप भी क्या करें यूज़, पिंजरे पे भी स्प्रे कर दिया करें, बर्ड्स से स्प्रे भी कर दिया करें एप्पल विनेगर का। इससे आपके बर्ड्स जिसम पे जो कीड़े होते हैं, जरासीम होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो खुजली पैदा करते हैं या आप उनको बीमार करते हैं, वो मर जाएंगे, और पिंजरे भी आपके साफ़ हो जाएंगे, डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। और ये एक सेफ़ रेमेडी है, सेफ़ तरीका है एप्पल विनेगर यूज़ करने का, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ना ही आपके बर्ड्स को कोई फ़र्क पड़ेगा उनकी सेहत पे। ये सेफ़ है आपके बर्ड्स के लिए भी, उनके पिंजरों के लिए भी। और अगर आप एप्पल विनेगर का स्प्रे करेंगे, बर्ड्स के ऊपर भी करेंगे, उनके पिंजरों पे करेंगे, तो इसका स्प्रे अगर बर्ड्स के दाने पे गिर जाए तब भी कोई मसला नहीं, पानी पे गिर जाए कोई मसला नहीं है, बर्ड्स के ऊपर लग जाए इसका स्प्रे कोई मसला नहीं है। बल्कि ये स्प्रे 100% सेफ़ है बर्ड्स के दाने के लिए भी, बर्ड्स के वाटर के लिए भी, बर्ड्स के ड्रिंकिंग वाटर, बर्ड्स की बॉडी, आँखें, पिंजरे, हर चीज़ की सेफ़ है। इससे इस्तेमाल से फ्रेंड्स जरासीम से पाक होगा आपका बर्ड। मैं स्प्रे कर रहा हूँ। इससे बर्ड्स के जिस्म पे जो जरासीम होते हैं, जो बीमार करते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, जो खुजली पैदा करते हैं, जुएँ वगैरह, लीखें वगैरह, और सारी ख़त्म हो जाएंगी, और बर्ड भी आपके जरासीम से पाक हो जाएंगे, कबूतर भी पाक हो जाएंगे, और केज भी आपके जरासीम से साफ़ हो जाएंगे। रोज़ में फ्रेंड्स वीडियो बना रहा हूँ मैं, मेरा सांस फूल गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी। अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, रोज़ा लग रहा है मुझे, और रोज़ा खुलने वाला है तकरीबन। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।